आज हमारा देश ऑनलाइन एजुकेशन व डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना रहा है, तो ऐसे में हम क्यों पीछे रहें। इसलिए STVN इंडिया ला रहा है सागा टीवी एजुकेशन, सपोर्टेड बाय ग्रीन फ्लोर अकेडमी। प्रकृति को बचाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एनर्जी स्वराज यात्रा सागर पहुंची। मुंबई ITI के प्रोफेसर चेतन सोलंकी इसका महत्व समझा रहे हैं। वो 11 साल तक देश भर में घूमेंगे और इसका बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाएंगे। उन्होंने अवॉइड, मिनिमाइज और जनरेट के सिद्धांत के आधार पर प्रकृति को बचाने, प्रकृति पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को निभाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जहां तक हो सके सोलर पैनल के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही 5 स्टार रेटिंग अप्लायंसेस, LED बल्ब आदि का प्रयोग करना चाहिए। आज जो एनर्जी स्वराज यात्रा है वो सागर जिले पहुंची। करीब 26 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद पेपर बन सके और सोलर को अपना सके 100%। दो लोग यहाँ सकते हैं। सबसे बड़ी बात उजाले में बंद हो रहा है। हाँ, ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। थोड़ा भी लाइट आएगा, जैसे ये लाइट गया तो ये सेंसर से देखो। पानी का तो ऊपर सोलर पैनल रखे हैं। तो ऊपर टैंक नहीं आ सकता था, तो टैंक नीचे है। अच्छा। तो ये प्रेशराइज पंप होता है। अच्छा। तो नीचे से ये पंप की आवाज आएगी जो प्रेशर क्रिएट करता रहता है। और ये इंडक्शन कुक स्टोव है, स्पेशल कुक स्टोव है। ये DC वाला कुक स्टोव, हमने एक इसका भी स्पेशल डिजाइन किया जो सोलर पे डायरेक्टली चलता है। ये दिखाता है कितनी बैटरी है, तो हमारा पूरा काम इस पे हो जाता है। बहुत बढ़िया। जो वॉशरूम है। अच्छा। और ये भी एक रूम है, इसको ट्रेनिंग रूम की तरह यूज करते हैं। अच्छा। यहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जा सकता है। और यहीं पर दिया वगैरह मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए। प्रोडक्शन बाय मासेस मतलब एनर्जी स्वराज। सब लोग अपनी एनर्जी खुद बनाए, लोकल लोगों के द्वारा बनाए तो एनर्जी स्वराज आ जाएगा। ये दो सिद्धांत ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मनुष्य के अस्तित्व के सिद्धांत है, और इसका यदि हमने उल्लंघन किया तो आज नहीं तो 100 साल बाद, 100 साल नहीं तो 150 नहीं तो 200 साल बाद मनुष्य का अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा, उसी पे प्रश्न है। ऐसे कई लोगों ने करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमारा जो मॉडर्न लाइफ है वो हर चीज एनर्जी पे डिपेंड हो गई है। और ये जो एनर्जी हम उपयोग करते हैं, जिसमें कि कोयले का उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, LPG CNG का उपयोग करते हैं, ये सब के कारण जो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में जाती है और लगभग 50 से 200 साल तक अपना असर दिखाती है। और अब इतनी बड़ी मात्रा में हमने इसको उत्सर्जन चालू कर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर है ऑन एन एवरेज पृथ्वी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकने की जरूरत है, ऐसा क्लाइमेट वैज्ञानिकों का कहना है। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकने के लिए बहुत ज्यादा समय, ऐसा 50 साल 200 साल ऐसा नहीं है, कई सारे क्लाइमेट क्लॉक चलते हैं जो काउंट डाउन करते हैं कि कितने दिन बाकी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो क्लॉक है उसके हिसाब से करीब 7 साल 8 साल 10 साल का ही समय बाकी है जब हम 1.5 डिग्री को टच करेंगे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने में दुनिया में इतनी उथल पुथल है, इतने सीजन बदल गए। हमारा ठंड का सीजन वैसा नहीं होता, बारिश का वैसा नहीं होता, सब आगे पीछे हो जाता है। तो 1.5 डिग्री और 2 डिग्री यदि क्रॉस कर लिया तो एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा जैसा है कि उसके बाद से वातावरण को वापस से रिस्टोर नहीं किया सकता है, चाहे पूरी दुनिया के मनुष्य साधु संत क्यों न बन जाए, रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ा ही क्रिटिकल इशू है, बहुत सीवियर इशू है। और ये जब इतना 1.5-2 डिग्री के क्रॉस होगा तो उसके बाद से जो बदलाव और तेजी से होगा उसके असर और ज्यादा होंगे। तो क्या असर होंगे? वातावरण परिवर्तन के कारण बाढ़ होगी तो बहुत ज्यादा होगी, सूखा पड़ेगा तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, बीमारियां तेजी से फैलेगी, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, आइस कैप जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे जो गैप है वो कम होती जा रही है, तो बड़े लेवल पे बदलाव होगा।
तो इसका जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया सोलर एनर्जी का प्रमोट करने के लिए, तो हमने देखा जाए तो 1850 जब से औद्योगिकरण नहीं हुआ उसके पहले हमारा जीवन धरती पर सभी का सोलर से ही चलता था। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो तो अभी अभी हम लोग बिगड़ गए हैं और हमने सोलर को शिफ्ट करके हमारा कार्बन एनर्जी पे शिफ्ट हो गए और उसके कारण इतना बड़ा बदलाव हुआ। तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि हमारा जीवन वापस से फिर से 100% सोलर पे शिफ्ट हो जाए। तो 100% मतलब उसमें कुकिंग सोलर पे हो, लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी सोलर पे हो, ट्रांसपोर्टेशन सोलर पे हो, हर चीज सोलर पे हो, और ये संभव है और पॉसिबल है। और चूंकि ज्यादा समय नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से ये काम नहीं हो सकता, बल्कि सभी लोग इसमें जुड़े और इसको अपनाएं। तो एक जन आंदोलन की जरूरत है। जब कोई भी बहुत बड़ा बदलाव करते हैं, और अभी जो बदलाव की जरूरत है वो बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, तो जब भी कोई बड़ा बदलाव को चाहते हैं तो एक जन आंदोलन ही हो सकता है। तो जो मेरी बस है, आपने देखी होगी, नहीं तो देख सकते हैं, जो सोलर की बस है, मैं 11 साल उसमें यात्रा करूंगा, बस में रहूंगा, उसमें रहने की व्यवस्था है, मिट्टी की व्यवस्था है, खाना बनाने की व्यवस्था है, वॉशरूम है, ट्रेनिंग होगा। तो उसमें रह के भारत देश में अलग अलग जगह जाकर कई बार चक्कर लगा के चेतना फैलानी है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है वो उसका हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हमने ही जो एनर्जी का उपयोग किया वही सब जिम्मेदार है, और हमने यदि इसको ठीक करेंगे तो हमारे आने वाले से बात की है। निश्चित रूप से सोलर एनर्जी समय की आवश्यकता बन चुकी है और हमारे प्रदेश में भी बहुत बड़े सोलर पार्क भी बने हैं और वहीं बहुत छोटी जो यूनिट्स हैं वो भी काम कर रही हैं। अभी भी ये फील्ड ऐसा है जिसमें काफी कुछ करने की जरूरत है, विशेष रूप से जन जागरण। तो सर ने जो ये वीडियो उठाया है लोगों को जन जागरण में, निश्चित रूप से सोलर ऊर्जा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और आपके सारे आगमन से ये क्षेत्र भी लाभान्वित होगा, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। मीडिया के साथ ही हमारे आमंत्रण का है। आज हमारा देश ऑनलाइन एजुकेशन व डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना रहा है, तो ऐसे में हम क्यों पीछे रहें। इसलिए STVN इंडिया ला रहा है सागा टीवी एजुकेशन, सपोर्टेड बाय ग्रीन फ्लोर एकेडमी। अगर आप 9 to 12 किसी भी बोर्ड में हो या कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो जुड़िए सागा टीवी एजुकेशन के लाइव प्लेटफॉर्म पर।